स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस कैंपस में। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक ना। अभी पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अक्ष स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक होता है। अब जो है हम निरक्ष स्थिति में जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आसानी से इसको समझना है। तो निरक्ष स्थिति का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? निरक्ष स्थिति का मतलब ऊर्ध्वाधर और अक्ष स्थिति का मतलब क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक ना। मतलब अगर कोई रेखा पर कोई बिंदु है तो उसको कहेंगे अक्ष स्थिति, अगर ऊपर नीचे है ऊर्ध्वाधर तो उसको कहते हैं निरक्ष स्थिति। तो किसके कारण हमको निकालना है? तो देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम मानेंगे विद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी जो है कोई विद्युत द्विध्रुव है। इस पर जो है मेरा माइनस क्यू कूलम आवेश है और इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। और इसमें बीच में जो है मध्य बिंदु जो है मेरा क्या है? वो है। ये दूरी मेरा एल है, ये भी दूरी क्या है? एल है। ठीक, ये विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हम लोग पहले भी। अब इससे निरक्ष स्थिति में, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दूरी पर मान लेते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु पी है। क्या है? पी है। और इसी बिंदु पर हम लोग को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक है ना। तो देखो इस बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। देखो यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा। हम मान लेते हैं, हम मान लिए ये प्लस आवेश है। क्या है? ये प्लस है। हम इसको मान लिए क्या है? प्लस है। ठीक ना। तो जब ये पॉजिटिव है तो ध्यान देना, जब ये प्लस है पी पर तो ये प्लस क्या करेगा इसको, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि समान आवेश में जो है विकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेश में विकर्षण होता है। तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा इसको, अर्थात ऊपर की ओर ठेलेगा। तो ये मेरा जो है ऊपर की ओर ठेला जाएगा, इधर चला जाएगा, चल जाएगा ना। ये जो है इसको ऊपर की ओर ठेल देगा विकर्षण के कारण। तो मान लेते हैं इस पर बल जो लग रहा है E1 लग रहा है। कितना लग रहा है? E1 लग रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 उत्पन्न हो रहा है। अब देखो यहाँ ये प्लस और ये माइनस है तो विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो ये जो है इसको इधर की क्या कर लेगा? खींच लेगा। ठीक है ना। तो एक विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हुआ, इसको मान लेते हैं E2। क्या है? E2। ये मान लेते हैं पहला विद्युत क्षेत्र E1 है, क्योंकि समान आवेश में क्या हुआ? विकर्षण हुआ, तो इसको आगे की ओर ठेल देगा। ठीक, विकर्षण हुआ। और दूसरा ये प्लस और ये माइनस है तो आकर्षण होगा। तो आकर्षण होगा, ये माइनस इस पर क्या बल लगाएगा? एक इस ओर लगा रहा है, ये इसको खींच रहा है। नहीं, आकर्षण के कारण इधर इसको खींच रहा है। तो P पर जो है दो बार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। नहीं, एक इस ओर हो रहा है और एक इस ओर हो रहा है। तो दोनों का बीच का जो है हमको इस बिंदु पर जो है कुल तीव्रता निकालना है। ठीक ना। इसमें दो तीव्रता कार्य कर रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमको कुल तीव्रता निकालना। इस पॉइंट पर क्या बल अनुभव हो रहा है। ठीक ना। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पर मेरा ये अनुभव हो रहा है। ठीक ना। इस कोण को मान लेते हैं थीटा, इस कोण को भी मान लेते हैं थीटा। ठीक है ना। और बीच में जो मेरा विद्युत क्षेत्र ये होगा, यही P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं। देखो इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। यहां से देखो, चलो यही देखो बनाया है, इसको शॉर्ट करके यहाँ बनाया है। ठीक ना। तो ये दोनों आधार वाला कौन है? देखो इसके बीच में ये है, कुल तीव्रता E है। ठीक ना। ये कोण मेरा थीटा है और ये कोण भी थीटा है।
और ये ऊपर जो बल लग रहा है इसको कहेंगे हम लोग E1 और इसको कहेंगे E2, ठीक है ना। ऊपर नीचे भी लग रहा है बल अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर E1 लग रहा है, नीचे E2 लग रहा है, आधार पर ये E1 लग रहा है, E2 लग रहा है, तो हमको बीच वाला निकालना है, E निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, लंबवत बल को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? तो ये लंबवत बल है तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये भी लंबवत है तो इसको हो जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये दोनों देखो आधार पर का कौन है, आधार पर का है ना, ये आधार है, तो आधार पर के बल को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मेरा E1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। नहीं, अब इस चित्र में जरा सा देखो कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को उदासीन कर रहा है। ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। इसका मतलब इस बिंदु पर दोनों बल का परिमाप क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। नहीं, अतः E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को उदासीन कर देता है, ठीक है ना। तो इस बिंदु P पर कौन बल अनुभव कर रहा है? वही E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? अलग है, ठीक है ना। तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगा, ठीक। तो चलो अब लिखते हैं हम यहाँ पे, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव ध्रुव AB है। क्या है? AB। देखो अपने से लिखना है, माना कि AB जो कोई विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से मान लेते हैं R दूरी पर, ठीक है ना, R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, कोई दिक्कत? हम इसी बिंदु पर हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। तो अब मानते हैं प्लस Q कूलम आवेश के कारण पहले बल क्या अनुभव होगा। तो प्लस Q कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। पहले प्लस Q कूलम आवेश के कारण देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्लस Q कूलम मेरा यहाँ है, इस बिंदु पर प्लस Q कूलम है। नहीं, तो ये कहाँ अनुभव करवाएगा? देखो यहाँ से जा करके, यहाँ से लेते लेते ये बिंदु आ गया P, तो इतने दूरी से ये बल अनुभव करवाएगा, अर्थात प्लस Q कूलम जो है P पर कहाँ तक अनुभव कराएगा? ये दूरी तक, इसी दूरी तक न करवाएगा। तो ये देखो मेरा ये कौन है? 90 है, ये भी क्या है? 90 है। तो 90 के सामने वाला ये हो गया मेरा कर्ण। क्या हो गया? ये मेरा हो गया कर्ण हो गया, और इसको हम लोग लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण बराबर लंब कितना है? अंडर रूट लंब का मान R स्क्वायर और प्लस आधार का मान L स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी वही होगा, ये सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार। तो ये अगर हम दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, निकल गया। तो अब निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 बराबर क्या होगा? प्लस Q कूलम आवेश के कारण P पर क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो E1 बराबर पढ़े हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर होता है। नहीं, तो दूरी कितना है? देखो यहाँ से यहीं तक ना दूरी है, ये प्लस Q कूलम आवेश और P के बीच की दूरी यही है। इस दूरी को हम लोग कितना माने हैं?
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और दूरी का वर्ग न होता था तो इसका हम वर्ग कर दिए। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब देखो वर्ग और रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण। अब देखते हैं हम लोग माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण क्या होगा, तो क्या है E2 होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला जब हम माने E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो दूसरा E2 मान लेते हैं। तो माइनस के कारण क्या होगा, तो देखो ये माइनस क्यू कूलम आवेश जो है P पर बल अनुभव कर रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, इतना ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर का मान कितना है, इसका भी मान उतना ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका भी रूट और वर्ग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो E2 बराबर मेरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। चलो यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बिंदु पर देखेंगे हम, अभी बताए थे कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को उदासीन कर रहा है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करेगा, ठीक ना। तो वही लिखेंगे अब हम, चूंकि E1 साइन थीटा एवं E2 साइन थीटा एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, परंतु E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा, E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसीलिए P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, नहीं इस बिंदु P पर जो है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर हो जाएगा मेरा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों बल जुड़ जाएगा, वही P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, ठीक है ना। पहले ये कितना बल अनुभव कर रहा है, फिर ये कितना बल अनुभव कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो टोटल विद्युत क्षेत्र E बराबर हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो चलो अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन cos थीटा मिल रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच गया E1 प्लस E2, ठीक है ना। E बराबर cos थीटा, E1 का मान कितना निकाले थे, देखो समीकरण फर्स्ट में E1 का मान इतना निकाले हैं, तो रख दो
1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस ई टू का मान देखो यहाँ समीकरण सेकेंड में निकाले हैं, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको मिटाते हैं नीचे, चलो अब ऐसा करो, इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, तो ये भी हो जाएगा x, क्योंकि दोनों तो देखो एक समान है ना। अगर इसको x मानते हैं तो ये भी क्या होगा x, तो x प्लस x तो हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा x प्लस x बराबर 2x, तो 2 इंटू x इसी को माने थे, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ मान बैठाते हैं हम, cos थीटा बराबर होता है b/h, तो देखो थीटा इसको माने हैं, इसको थीटा मान लो, ठीक है ना। तो थीटा बराबर, जब ये थीटा है तो ये p हो गया, नहीं तो b ये नीचे वाला होगा, ये b हो गया और h ये हो गया, नहीं तो cos थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं b/h, ठीक है ना। अतः b का मान कितना है l है और h का मान कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इंटू यहाँ क्या है 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब देखो इसको हम सीधा करके लिखते हैं, 2 इंटू 1 गुना क्यू गुना एल, तो हो गया 2QL हो जाएगा, 2L इंटू क्यू, यही हो जाएगा 2L इंटू क्यू, या लिख सकते हैं Q इंटू 2L, और नीचे क्या बच गया 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो और एक स्टेप बढ़ाते हैं इसको, अब याद करो इसको, Q इंटू 2L को कहते हैं P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम लोग पढ़े थे P बराबर होता था Q इंटू 2L, तो यहाँ देखो Q इंटू 2L है तो इसको P लिख सकते हैं, ठीक। और नीचे क्या है 4πε0। अब जरा यहाँ गौर करना, रूट का मतलब होता है आधा पावर, क्या होता है रूट का मतलब होता है आधा पावर, इस पर नहीं कुछ तो कितना पावर है 1 पावर है, इस पर नहीं कुछ तो 1 पावर है, तो देखो दोनों का आधार समान है, तो आधार समान हो तो गुना में पावर जुट जाता है, तो 1 और आधा हो गया 1.5, कितना हो गया 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कितना 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ हल्का सा हम करते हैं, हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव में कि दो आवेशों को इतना न्यूनतम दूरी पर रखा जाए ताकि वो एक दूसरे को उदासीन नहीं करे, मतलब इतना सटा के रख दिया जाए खाली वो उदासीन नहीं करे, तो उसी को कहते थे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते थे। तो अब बताओ हमको, ये R बड़ा है या फिर ये L, ये L मतलब हम खाली बना दिए हैं बड़ा सा, लेकिन ये पूरा कम दूरी पर स्थित है समझ में, तो ये एकदम सूक्ष्मतम दूरी है, छोटा से छोटा दूरी है, तो इस R की तुलना में जो है ये L जो है नगण्य होगा, क्या होगा, अगर कोई बड़ा राशि है और कहीं कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग जो है नगण्य मान सकते हैं, ठीक ना। तो R की तुलना में L जो होगा क्या होगा 0 के बराबर होगा, नगण्य होगा। तो चूंकि R की तुलना में L नगण्य होगा, क्या होगा नगण्य होगा, नहीं R की तुलना में L नगण्य होगा, तो R की तुलना में L जब नगण्य है तो L को हम 0 के समान मान सकते हैं। तो मान लो E बराबर P/4πε0 इंटू L को क्या मान सकते हैं 0 के समीप, तो यहाँ क्या है R स्क्वायर प्लस L की जगह क्या रख देंगे 0 रख देंगे, इस पर पावर कितना है 3/2 है, तो E बराबर P/4πε0 इंटू
ध्यान देना है। आर स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर ही होगा। और इस पर पावर कितना है 3/2 है। ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हो गया E बराबर P/4πε0 इंटू आर पर पावर Q बच गया। आर पर पावर कितना बचा Q। यही निकल गया निरक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या होता है E बराबर P/4πε0 इंटू आर Q। यही निरक्ष स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।